नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जब भगवान का आपके घर में वास होता है तो आपको मिलते हैं कुछ खास संकेत। दोस्तों, ये संकेत भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत भी करते हैं और भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर तरह तरह के भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर सदा बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे अति प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें कुछ खास बात का भी संकेत देते हैं? नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको रात में नींद के दौरान अचानक बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। दोस्तों, कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी चीज को खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हमें कभी कभी उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद मिल रहा है। दोस्तों, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान और इज्जत मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो ये भी भगवान की ही कृपा की निशानी है और भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान हमेशा खुश रहते हैं, वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने भी दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुशी रहते हैं। दोस्तों, उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वो हर एक मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अचानक से उल्लू दिखाई देता है तो हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और ये शुभ होता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि बहुत जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही है। दोस्तों, आपके खान पान में भी बदलाव नजर आने लगता है और वो बदलाव माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती है, उसी घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के अक्सर लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनने लगते हैं। दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा दोस्तों, माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। शंख की आवाज देती है शुभ संकेत। दोस्तों, हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शंख की आवाज भी मनुष्य जीवन में काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। दोस्तों, यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह आपके लिए एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत देते हैं। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है तो समझ जाए कि भगवान ने आपकी अर्जी सुन ली है और आपका अच्छा दिन आ गया है। आपकी जब कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है तो नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव शिव की कृपा होने का इशारा होता है। दोस्तों, यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो ये देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का इशारा होता है और ये बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना अब सफल हो रही है। और दोस्तों, आपके जीवन की सारी समस्याएं बहुत जल्द दूर होने वाली रहती हैं। भगवान शिव आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। यदि आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास कहीं चिड़िया घोंसला बना ले तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, यह इस बात का प्रमाण है कि उनके बच्चों को गलती से भी ना सताए, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते करते आपकी पूजा सफल हो गई है तो चिड़िया आपके घर के पास घोंसला बनाती है और समय समय पर पूजा करते वक्त इतने भावपूर्ण हो जाएंगे कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार अब सुन ली है। आप कभी सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाए तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो धार्मिक शास्त्र में ये भी बताता है कि आपकी पूजा बहुत जल्द सिद्ध होने वाली है। अब आप पर भगवान मेहरबान है। दोस्तों, हमेशा कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन खिलाएं।
यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो रही हो, तो ये समझ ले कि आप पर ईश्वर की कृपा बना हुआ है। साथ ही दोस्तों, जल्द से जल्द आपके दिन पहले से बदलने वाले हैं। कभी भी पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। यदि मेहमान कोई तोहफा भी लेकर आए तो ये साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। दोस्तों, पूजा में इस्तेमाल किया हुआ दीपक यदि पूजा के समय अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाए कि आपकी पूजा बहुत जल्द सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन बहुत जल्द ही दूर होने वाले हैं। दोस्तों, अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो ये भी ईश्वर का आप पर बहुत बड़ा संकेत है। तो आप समझ जाए कि भगवान आपकी भक्ति से अति प्रसन्न है। दोस्तों, जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझे और इसे हल्के में लेने का कोशिश कदापि ना करे। ये संकेत आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो कि दोस्तों आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत होता है। वहीं अगर दोस्तों आपके द्वारा रात के 9 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनते हैं। अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य ही प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं तो यह ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। बाकी इस दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते, बस डिग्री लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। और जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि आपकी काफी सारा आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा निरोगी काया प्राप्त किए हुए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है और आपके पसंद का मिला है तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ घर में झगड़े और क्लेश के बीच गुजरती है और उस जगह से माता लक्ष्मी चली जाती है। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना दोस्तों आज के इस युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी रहते हैं। सही गलत के बीच का अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास में है उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद सदा बना हुआ होता है। दोस्तों, भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा बनी होती है, वरना इस जीवन में परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ बना होता है। तभी यह संभव हो पाता है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य भी माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण है। इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है, आपके घर में आता है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ कभी नहीं लौटाना चाहिए, उनका खातिरदारी भी करना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर सदा बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। दोस्तों, ईश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस के लिए पहला कदम विफलता ही है और तभी भगवान आपको मौका दिया जाता है। दोस्तों, ये पढ़कर आपको बेशक अजीब और बुरा लग रहा होगा, मगर यही सक्सेस होने का सच्चा रास्ता है कि आप हर चीज में अपना 100% योगदान अपने मेहनत पर दोगे। मेहनत करोगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी और यह आपके साथ बार बार होगा जब तक कि आपकी आंखें खुल नहीं जाती। दोस्तों, दूसरा संकेत यह है कि आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको एक और संकेत देखने को मिलता है और आपको बिल्कुल अकेला फील होगा। दोस्तों, आप कुछ नहीं समझ पाओगे कि आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां कोई आपकी मदद भी नहीं करेगा और आप उस परिस्थिति में किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते हैं। और अगर आप अपना परेशानी बता भी दोगे किसी को तो उनके लिए यह बहुत छोटी बात होगी।
या आप जिसे बताएंगे वे इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। इस अवस्था में दोस्तों दुख आपके चरम सीमा पर होगा। आपको लगेगा मानो कि इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। और दोस्तों आप दुख की चरम सीमा को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर लेंगे। दोस्तों आपने कभी महान संतों के जीवन को देखा होगा। उनके जीवन में बड़े से बड़ा दुख का पल आया और फिर उनके अंदर वैराग्य आया। तब जाके इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके अंदर प्यास जगी। इस प्रकार अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया और लोगों के दुखों का प्राधिकरण भी करना शुरू कर दिया। दोस्तों इन दुख से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह ये समझ जाता है कि संसार में सारे सुख नहीं है, कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है। दोस्तों जो ईश्वर ही है, ईश्वर सबसे पहले हमें हारना ही सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझते हैं तब तक आप जीवन को कभी भी नहीं समझ सकते हो। जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके अंदर एक सर्च शुरू होगी। इससे आप खुद को ही अपने अंदर की खामियों को जड़ से समझने का प्रयास करोगे। दोस्तों आप जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे तो आप खुद से सवाल करोगे। यही वह वक्त होता है जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लग जाते हो और अपनी गलतियों को सुधारते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव भी आने लगता है। दोस्तों इस अवस्था में आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये वह वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आपका नजरिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर में घट रही घटनाओं का असर भी आपके अंदर बहुत ही कम होगा। दोस्तों बाहर के संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक की तरह देखने लगोगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार में नाटक की तरह होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये तमाम जानकारी अपने ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। हम इस वीडियो में किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल टोटल स्टोरी में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।